हाकिम यमन बाज़ान के हुक्म के मुताबिक जो भी मोहम्मद के दीन पर हैं अब अमान में नहीं। उसके दीन के मानने वालों के लिए इस सरजमीन में कोई जगह नहीं। जो भी इस नए दीन पर ईमान लाएगा वो कत्ल, उनके अमवाल जब्त और उनके घरों को जला दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल रात घर पर ही नहीं थे? काश आज भी रात वो घर ना आए। के पैरोकार हो? हाँ हूँ। गुनाह है? और तुम? काश मैं भी होती। तुम होते कौन हो पूछने वाले? शिकारची, उसका शिकार करके रहूंगा। शिकारची? सिपाही कहो ठहर जाए। जी हुजूर। चलो आगे बढ़ो। सलाम हो शाही यमन हारिस के सिपाहियों पर। तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? मेरे ऊंट? इब्ने अखनस ने कहा कि चरवाए हो, क्या नहीं हो? मेरे पास तो एक बकरी भी नहीं है, ऊंट तो दूर की बात। तो तुम क्या करते हो? भीख मांगता हूँ। बदले में क्या चाहिए? अगर कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगे? मैंने सुना है नए मुसलमानों पर क्या बीत रही है। ये भी जानता हूँ कि तुम किसकी तलाश में घूम रहे हो। अगर मैं बता दूं तो क्या वो सब सिक्के तुम मुझे दे दोगे? ये बताओ कि 12 दिरहम की अबा कैसी रहेगी? 12 दिरहम की अबा? जुबैर और 12 दिरहम की अबा? हे खुदा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? शर्म की बात नहीं है कि तुम जैसे कद का आदमी ऐसे बोसीदा कपड़े पहने। मैंने 6 महीनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरा कुछ तो भला करो। तो फिर क्या खा के जिंदा हो? हवा खा के। ये गुस्ताखी है, लेकिन अगर एक बकरे का इंतजाम हो जाए तो। कबूल कबूल। काम की बात करो। वो चरवाहा रात को घर पर नहीं रहता। सलाम हो तुम पर। सलाम हो तुम पर।
चलो। सलीम, मेरी माँ। बड़ी कीमती अबा है, कहीं चोरी की तो नहीं है कैस? काश होती। कत्लेआम किया, दर बदर किया, आग में जला दिया, लेकिन फिर भी। शाह यमन, मोहम्मद का लश्कर कहाँ है? क्या मोहम्मद के पास लश्कर है भी? हाँ, लश्कर है, जंगें भी लड़ी है, सिवाय एक जंग के उसने सभी जंगें जीती है। तो क्यों अपने मानने वालों की हिमायत में यहां नहीं आता ताकि हम उसे जंग का सलीका हार का मजा चखा दें? हाँ, कौन है ये मोहम्मद? एक आम अनपढ़ आदमी जो कुछ अरसे पहले तक तिजारत किया करता था। एक ताजिर? वो भी बिना पढ़े लिखे? किस तरह इतना बड़ा हो गया? जब से मोहम्मद के खिलाफ कुरैश के दरमियान हुए अहदनामे को दीमक ने खा लिया। कुरैशियों के मुआहदे की वजह से मोहम्मद और उनके मानने वाले मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई उनसे ना कुछ खरीदे, ना ही कोई उन्हें कुछ बेचे, कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का रब्त और जब्त ना रखे। मुआहदा खाल पर लिखकर काबे की दीवार पर लटका दिया। और उसके बाद यही आम अनपढ़ ताजिर जो दूसरों के माल से तिजारत किया करता था, 2 साल के बाद कहने लगा कि उस अहदनामे को दीमक ने खा लिया है। क्या खा लिया था? खा लिया था। बताओ कौन है यमन में मुसलमानों का सरदार? सरदार? क्या इस ग्रोह का कोई सरदार नहीं? सरदार नहीं, लेकिन एक है जो आपसे हम कलाम होने के लायक हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? औरतों को बाज खबरें पहले मिल जाती है, जो मर्दों को बाद में पता चलती है। हमेशा ऐसा ही हुआ है। क्या कहना चाहती हो? आजकल औरतों की महफिलों में एक खूबसूरत लड़की का किस्सा आम है कि जो सुना है एक चरवाहे पर मरने लगी है। इस शहर में सुलेमान और मलिकाए सबा के किस्से को सभी जानते हैं। वो इस जमाने का सुलेमान है। जिसके बारे में बता रही हो, कौन है वो?
से हटो, खड़े हो, खड़े हो, हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। बस करो। बू आ रही है, ऊंट की बदबू आ रही है। उसे मैदान में ले जाकर पानी डालो, 100 बाल्टी। बाजान का महल किसी चरवाहे की जगह नहीं। जहाँ ओवैस वहाँ सलमा। सलाम करना भूल गई मैं। सलाम। सलाम।
काश मोहम्मद यहाँ आते और ओवैस के बदन को देखते कि उस पर खाल भी नहीं है। मोहम्मद नहीं देख रहे हैं, मोहम्मद का खुदा देख रहा है। मोहम्मद ऐसा चाहते हैं या मोहम्मद का खुदा? रसूल खुदा का फरमान, खुदा का फरमान है। अपनी माँ को मारना चाहते हो ओवैस, जो तुम इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मुसीबत मोहम्मद पर कुर्बान। तुम ही तो कहा करते थे कि मोहम्मद खाते हैं, पीते हैं, जंग करते हैं और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ओवैस, तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की तमन्ना है। तुम जहाँ भी चरवाहा होता है तुम होती हो, लेकिन जहाँ तुम होती हो वो नहीं होता। तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ओए जी, बस हो गया, ले जाओ इसे। तमाशा खत्म हो गया, जाओ अपना काम करो। रुको, पहले मेरी बात सुन लो फिर जाओ। तुम्हारे चचा इब्ने उदय की बात याद है सलमा? इब्ने उदय तुम्हारे खानदान के बुजुर्ग हैं। अपने बाप का खून पामाल करना चाहती हो? चलो चलो, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। उसकी आजादी मेरी मुट्ठी में है। आजादी अगर तुम चाहो तो। ओवैस, अपनी आजादी के बदले सलमा की असीरी कभी नहीं चाहेगा। मेरे साथ आओगी या मेरे बगैर मरोगी? ना आऊंगी न मरूंगी, इंतजार करूंगी। जहाँ ओवैस चाहेगा वहीं रहूंगी। ये लो, खाओ। जानता, तुम्हें यमन की याद सता रही है। क्या तुम्हें भी मक्का की याद नहीं सताती? मक्का, कुरैश के होते हुए किसी को मक्का की याद नहीं आती। नाअमनी, दहशत, वहशत जब औरतें पेट से होती हैं, उसी बात से घुटती रहती है कि अगर लड़की पैदा हुई तो क्या, अगर उसे जिंदा दफन करना चाहे तो क्या करेगी? हमने यहाँ पनाह ली ताकि कुफ्फार की अजियतों से नजात मिल जाए। यहाँ पर भी हमें चैन से नहीं रहने देते। मक्का, मक्का, कैसे उसकी याद ना आए? तुम्हें यमन की किस चीज की याद सताती है? आबो हवा, फरावान नेमतें, लंबे तनावर दरख्त, इसलिए तो उसे यमन कहते हैं। मुसलमान वहाँ अमान में हैं? हाँ, मैं भी उसे फिक्र में हूँ।
सच पूछो तो फिक्रमंद हूं। क्यों? क्या कुरैशियों का दबदबा वहां पर भी है? यमन में एक ऐसा हाकिम है जो शायद तुम्हारे कुरैशियों से भी बदतर है। तुम बाज़ान को नहीं जानते। लड़ाकू है, बहुत मगरूर है और जा तलब। वो खुसरो परवेज की खुशामद में जो भी कर सकता है वो करता है। मुझे अगर उसने पा लिया तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खुदा ही जानता है कि यमन के मुसलमान इस वक्त किस हालत में होंगे। हर वो शख्स जो सुबह उठे और दूसरे मुसलमानों के बारे में ना सोचे, मुसलमान नहीं है। रसूल खुदा ने फरमाया है, हमें दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। सितारा सुहैल। जख्म भर गए, पैरों में ताकत आ गई। हमसे थक गए जो जा रहे हो, वो भी बगैर अलविदा किए। जख्म अभी भी है, पैर में ताकत नहीं है। आपसे भी थका हुआ नहीं हूं, लेकिन जाना चाहता हूं। कहां? नहीं जानता। आखिर तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते? मैं एक सिपाही हूं। हमें यह सिखाया गया है कि भूल जाए कि दिल है। हमें यह सिखाया गया है कि जो भी कहा जाए सुनो और अंजाम दो। परेशान और बेताब हो? क्या हो गया? क्या देख लिया? मैंने देखा कि वो सब इंसान है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, ना कोई सिपाही। वहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। सरदार और सिपाही साथ साथ हैं। अमीर गरीब के बगल में बैठते हैं। सलमान वहां थे, एक अजम। बिलाल भी वही थे, एक काला हबशी। जिंदगी में ना कभी देखा ना ही सुना कि किसी बादशाह या हाकिम को एक नजर में ना पहचाना जा सके। इस कदर वो एक दूसरे में घुल मिल गए थे। और सबसे अहम, वो ऐसे राज से बाखबर थे कि अगर दुरुस्त हो तो एक तहलका मच जाएगा। वो इस जमीन पर हुज्जते खुदा हैं। वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। मैं ताजिर था, इस तरफ शाम और रूम तक गया हूं, और उस तरफ तुम्हारे ईरान तक। सब जगह जुल्म, जुल्मत और सितम। ऐसी गहरी तारीकी में सिर्फ एक चिराग रोशन हुआ, ऐसा नूर जो कभी भी खामोश नहीं होगा। तुम जैसा ताजिर, मुझ जैसा सरदार, इस बीच बयाबान में शायद खुदावंद आलम तुम्हारी जबानी मुझे रास्ता दिखा रहा है। मक्का के चारों तरफ मुझ जैसे लोग भरे हुए हैं। मोहम्मद के कारवां का सैलाब जब चलेगा तो ये छोटे छोटे तालाब दरिया में बदल जाएंगे। कुरैशियों ने बगैर समझे बूझे खुद को घेराव में डाल दिया है। इतनी दलीलों और निशानियों को देखकर
तुम्हारी नजर में मोहम्मद किसकी मिसाल है? वो खुद अपनी मिसाल है। आयत खाने और रास्ते में तुम हर वक्त नमाजें और दुआएं पढ़ते रहे। क्या तुम्हारे मौला ने कहा कि असारत की जंजीरों में भी नमाज पढ़ते रहो? नमाज पढ़ो ताकि असारत से निजात पाओ। ये है मेरे मौला की तालीम। लेकिन तुम्हारा वो मौला मोहम्मद जो अपने आप को पैगंबर समझता है, क्या तुम डर रहे हो मुझसे? ये आंसू मेरे मौला के दीदार के शौक में तड़प उठे हैं, डर से नहीं। क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? नहीं। क्या वो वाकई पैगंबरे खुदा है? मेरे चचा उस समय करनी आमूल फील में गंदुम जौ लेकर यसरिब गए थे। उन्होंने कहा एक रात एक बुजुर्ग यहूदी आलिम छत के ऊपर गया और जोरों से चिल्लाने लगा कि खुदा की कसम, आखिरी पैगंबर का सितारा तुलू हो चुका है, मोहम्मद पैदा हो गए हैं। उसने आखिरी पैगंबर के ज़हूर की निशानियों को तौरेत में पढ़ा था। अगर यहूदी कहते हैं कि पैगंबर है तो पैगंबर हो गए। तुम ईरानी हो? अपने औकात में रहो। तुम परवरदिगार के नुमाइंदे से पूछताछ करते हो। मेरे आका मोहम्मद के विलादत पर क्या तुमने ईरान के महल की चीख नहीं सुनी थी? मोहम्मद ने कहा है कि खुसरो व खुसरवान परवेज शाह ईरान का कत्ल हो गया है। अगर मोहम्मद पैगंबर है और गैब की बातें जानता है तो कहां है ईरानी कासिद जो कत्ल की खबर लाए? आ रहे हैं। ना आए हैं और ना ही आएंगे। अगर कासिद तुम्हारे खुसरू के कत्ल की खबर लेकर नहीं आया तो वो खुदा का रसूल नहीं है, क्योंकि अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर आ गया तो वो खुदा के रसूल है जो गैब से आगाह है। बड़ी ही संजीदा शर्त है, मुझे मंजूर है, लेकिन नहीं आएगा। हारिस, तुम गवाह रहना।
अगर ईरानी कासिद शाह ईरान खुसरो परवेज के कत्ल की खबर लेकर आए तो ये शख्स आजाद है, लेकिन अगर नहीं आए तो मुनादी तुम्हारे कत्ल की खबर का ढिंढोरा पीटेंगे। ना आज शाम, ना ही कल सुबह, ना कल शाम, ना परसों, और ना ही उसके बाद कोई कासिद आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ना सवारी, ना कासिद, और ना ही शाह ईरान खुसरो परवेज के कत्ल की कोई खबर। आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हो? बताओ कौन हो तुम लोग? तुम काला लिबास क्यों पहन रखा है? गुज़िश्ता हफ्ते बरोज़ मंगल। मंगल को क्या? मारा गया खुसरो परवेज शाह ईरान कत्ल हो गए। अपने ही बेटे शिरुए के हाथों। बरोज़े मंगल, बस जमादी उलूला, जैसा कि मोहम्मद ने कहा था। ये शख्स कौन है? चरवाहा। और मोहम्मद? जो भी हो, गैब से आगाह है। और पैगंबर खुदा होते हैं वो जो गैब से बाखबर हैं। और ये शख्स आजाद है। दूसरे कैदी सभी आजाद हैं। सारे लोगों को दिरहम और दीनार से नवाजो और सभी बच्चों को नए लिबास दो। हम शिरुए के जुल्म से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या करें अपने परवरदिगार खुसरो के बगैर?
ईरान के कितने ही बादशाह मौत की आगोश में चले गए, लेकिन ईरान जिंदा है। ले लो, ताजा नान है, और ले लो। शुक्रिया। ठीक है। हाँ, बस काफी है, काफी है। सिर्फ एक ही लिया? नहीं, काफी है। ओवेस, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सहरा जा रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर तुम भूख से मर जाओगे तो मेरे इस गधे का क्या होगा, और ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा? परेशान मत हो, खुदा हमारे साथ है। जाओ, खुदा हाफिज। सलीम, मेरी माँ। मैंने तुमसे ये पहले भी तो कहा था कि ओवेस तुम्हारी माँ मेरी और सलमा की भी तो माँ है। ओवेस, रुक जाओ, मत जाओ। मत जाओ ओवेस। ओवेस, बूढ़े जुबेर के पास माले दुनिया में सिर्फ यही एक गधा है। सहराओं में इसकी हिफाजत करना, इस पर सवार मत होना, ठीक है? गधा बूढ़ा हो चुका है और मेरी तरह कमजोर भी। बेचारे जानवर की हिफाजत करना, कहीं मर ना जाए, इस पर सवार ना होना। इसमें इतनी ताकत नहीं है। अरे, मैं ये तो भूल ही गया, यसरीब में ऊद अंबर अच्छे मिलते हैं। ओवेस, इस बूढ़े जुबेर के लिए वहाँ से तोहफा जरूर लाना। मेरा सलाम मोहम्मद को, मतलब रसूल खुदा को पहुँचाना, और कहना मेरे रिस्क व रोजी की दुआ करे, और कहना कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे भी जन्नत ले जाए जिसका वादा किया है। क्या बाबा, एक बूढ़ा गधा दिया है और बदले में इतनी हाजतें मांग ली? उनको जितनी भी चीजें ला कर दो, उनके लिए तो हमेशा कम ही लगती रहती है। कहाँ जा रहे हो ओवेस? कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि मोहम्मद रहमत और इंसाफ के पैगंबर है? काश तुम भी उन्हीं की तरह होते। ये नाइंसाफी है ओवेस, नाइंसाफी है। क्या ये बेरहमी नहीं कि सलमा को तन्हा छोड़कर जा रहे हो? क्या ये बेरहमी नहीं कि सलमा पर रहम नहीं किया? किस तरह तुमने सलमा की मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया? कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कैसे सलमा के इश्क को देखे बगैर चले गए? लेकिन क्या सलमा ओवेस के रसूल खुदा के इश्क की शिद्दत को जानती हो? सलीम, क्या वो वापस आएंगे? यस्रिब से तो आएंगे, लेकिन रसूल खुदा के इश्क से नहीं।
से हो? यमन से। मुसलमान हो? मैं तो अपने बाप मुखैरिक के दीन पर हूँ। वो तन्हा यहूदी थे जो जंगे उहद में मोहम्मद के साथ थे और शहीद हो गए। उन्होंने तौरेत में से हजरत मसीह और मोहम्मद के ज़हूर की निशानियों को पढ़ रखा था। पैगंबर ने मेरे वालिद के लिए फरमाया, मुखैरिक यहूदियों में से बेहतरीन था। अगर यहूदी तौरेत को और ईसाई इंजील को जमाने की दखल अंदाजियों और मफाद परस्त आलिमों की तहरीफ से बचाए होते और उस पर गौर करते तो वो सब आज रसूल खुदा की पैरवी में पेश कदम होते। बातों से लग रहा है कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बातें मेरे दोस्त अम्र से कितनी मिलती जुलती हैं। कबीले औस में से था। पूरी जिंदगी में एक भी रकत नमाज पढ़े बगैर उसने जन्नत हासिल कर ली। बगैर नमाज पढ़े? अभी इस्लाम नहीं लाया था कि ओहद की जंग छिड़ गई बस जिरह तन पर। एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल। बहादुर शहसवार तो था ही। मैदान जंग में आया और मोहम्मद के दुश्मनों का खूब सफाया किया और आखिर वो भी खुद मारा गया। जब रसूल खुदा ने उसके कारनामों को सुना, फरमाने लगे, अम्र बहश्तियों में से है। चल बस अब पहुंचने ही वाले हैं। मस्जिदुन नबी यहीं पास में ही है। मुश्किल है इस वक्त वो मस्जिद में होंगे। बहरहाल कहीं भी हो, इब्ने उमैर को जरूर पता होगा। ओहो, संभाल के रास्ता दो। जरा किनारे हो जाओ, थोड़ा किनारे हो जाओ। चलो चलो। चलो चल चलो। ये देखो, मस्जिदुन नबी तुम्हारे सामने है। इब्ने उमैर, मोहम्मद मस्जिद में है या नखलिस्तानों में? कहीं नहीं। बयाबानों में पनाह गुजीर मक्कियों के हाल चाल मालूम करने तशरीफ ले गए हैं।